एडमिशन यहाँ पूरे इसमें हमारी हमायत करे। अगर हमायत नहीं की, हम देखना चाहते हैं 2 दिन के अंदर अंदर अगर इन्हें एक बार राज न की गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ से हमारे हेडक्वार्टर से ना की गई, और पूरे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जो बैठी हुई है रियासी में, उनसे भी हम गुजारिश करना चाहिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जितने हमारे उलमा साहिबान और हमारे जितने नौजवान बुजुर्ग भाई, इस पर हम पूरा जांच करते हैं कि अगर इस पर एक्शन न किया गया तो हम आइंदा आने वाले दिन में कोई ऐसा इनको सबक सिखाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। तो मेरी ये गुजारिश है एडमिशन से कि फौरी तौर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अमन और शांति के साथ हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। अमन और भाईचारे के साथ इकट्ठे सारे इलाके के जितने लोग हैं शांति से रहे। हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारा ये फैसला इन्होंने नहीं किया तो इसके बाद हम उसका बरअक्स हम एक डेट निकालेंगे, इस पर फिर सारी दुनिया यहाँ टूट के पड़ेगी, फिर संभाला एडमिशन को मुश्किल होगा। शुक्रिया। आज हम मोहर से और सुबह से जो है उलमाए किराम और अवाम नास ने यहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का सबूत पेश किया। जैसा कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए जानते हैं और सब तक ये खबर पहुँची है कि एक मलऊन शैतान ने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और ये गुस्ताखी सिर्फ उसने ही नहीं की बल्कि पूरा हुकूमत का साथ है। और ये हुकूमत जो है मुसलमानों का जहन दूसरी तरफ ले जाना चाहती है। अभी जैसे वक्फ बिल का मसला है और दीगर जो है कब्रिस्तानों के मसाजिद और मदारिस का जो बुरा हाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनका जहन इस गुस्ताख के ज़रिए के मुसलमान उस तरफ लग जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा हुकूमत तक भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, कि हम 1450 साल से लेकर आज तक पूरी तारीख हमें याद है, हमें एक एक पल का जो है वो हमें उसका इल्म है। और 47 से लेकर जब से आज़ादी मुल्क हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और तब से हमें तारीख अच्छी तरीके से याद है, और आप लोगों ने क्या किया और आप लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना है ये हमें अच्छे तरीके से मालूम है। और मैं आखिर यही गुजारिश करूंगा, अगर हुकूमत और यहाँ की इंतज़ामिया अगर इस पर कोई अमल नहीं करती और कोई एक्शन नहीं लेती, और फिर मुसलमान जो हैं वो शहादत के लिए जब मैदानों में निकलेंगे और फिर कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, और फिर आशिकों के जो हैं सीने जो है वो कम नहीं होंगे, और हिंदुस्तान हुकूमत को मजबूर होकर और फिर ऐसे दरिंदों को फांसी देना पड़ेगी। हम ये चाहते हैं पुरअमन तरीके के साथ अगर उस बदबख्त को, उस गुस्ताख को और वासिल जहन्नम किया जो उसे फांसी दी जाए, और ताकि पूरे आलम इस्लाम बल्कि मुल्क हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है और बरकरार रह सके। इसी पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है और फिर पार्लियामेंट दूर नहीं है, फिर मुसलमान बताएंगे फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हमें शहादत कैसे देनी है। मुसलमान ने ये सबको पता है कि हमें एक दिन मौत का मजा चखना और मरना है। मुसलमान सबसे ज्यादा जिस चीज को पसंद करता है, शहादत समझता है, वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर हमने ऐसी जिंदगी को क्या करना है, और फिर हम खुशी के साथ जो है मोहब्बत को गले से लगाएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ की इंतजामिया भी जो है नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करे, और जिस तरीके से ये यकीन दिलवाया है और उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो ये सान्या हुआ है इसका हम पुरजोर अल्फाज में जितनी नहीं उतनी ज्यादा से ज्यादा मजम्मत करते हैं। का इल्ला रहमतुल आलमीन, नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के रसूल नहीं है, वो कायनात के हर जिंदा शय के रसूल है। और जो ये पहली बार नहीं है, इस तरह के जो वाक़यात होते रहते हैं और इसके यहाँ के लोगों का दिल मजरूह हुआ है। मेरी इस वक्त बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और SSP रियासी SHO मोहर से गुजारिश है कि बिल भर इस बंदे के खिलाफ है, जहाँ भी FIR दर्ज की जाए, और ये जो है ऐसा घिनौना काम जो आइंदा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज यहाँ जो एहतिजाज जो लोगों ने दर्ज किया, जो आलम दीन आए हुए थे, हमें पूरा यकीन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से और हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से काम ऐसे लोगों को रोका जाए, बंद किया जाए जो अमन में खलल डालते हैं। हमें पूरा विश्वास है गवर्नमेंट के साथ कम से कम हमें इंसाफ मिल जाए। और हमने जो एहतिजाज जो आज दर्ज किया, इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग आए हुए थे। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और मरकजी सरकार से कि हमारे इंसाफ मिलना चाहिए, और हमें पूरा यकीन है कि ये हमें इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया। मेरा नाम एजाज, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रोटेस्ट था ये किसी एक ही मज़हब के लिए नहीं था, ये हिंदुज़म के लिए भी था, सिखिज़म के लिए था, हर किसी मज़हब के। जैसे अरब का जब ब्लैक टाइम था तब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने औरतों को जीने का हक दिया,
इक्वालिटी का दर्ज दिया और लड़कियों को जो है जिंदा दफन किया जाता था, तब गुलामों को गुलामी पे रजामंद किया जाता था और गुलामों को गुलाम ही रखा जाता था। आका अलैहिस्सलाम वो थे जो आए जिन्होंने गुलामों को भी हक दिया, और जैसे दाता अली अजमेरी आए यहाँ पे, उन्होंने इक्वालिटी का दर्ज दिया और वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं अपनी मुरादें मांगने के लिए, मुस्लिम भी जाते हैं। और जैसे मुगलों का राजा तब अकबर ने उसकी जो बेगम थी वो जोधा बाई वो जो थी हिंदुज़म थी, तो इस्लाम में कोई भी जोर ज़बरदस्ती से नहीं है, लेकिन जो भी इस्लाम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ उसको एक ही सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए।